जय जिनेंद्र। मुझे तो पहचानते होंगे, मैं हूँ रविंद्र जैन, पत्रकार भोपाल। मैंने पिछले दिनों बड़े अपराध किए हैं, तो अभी आजकल मैं गालियाँ खा रहा हूँ। सोशल मीडिया ग्रुप पे आप देख रहे होंगे मुझे बेका हुआ पत्रकार, दो कौड़ी का पत्रकार, खटमल, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। खूब खुल के कर रहे हैं, और कोई साधारण व्यक्ति कर रहा है ऐसा नहीं। यदि आप आचार्य श्री के समय रहे होंगे तो एक ब्रह्मचारी हैं इंदौर के, पंकज भैया, लंबे से दाढ़ी वाले, जो आजकल सिकुर में हैं। उनने लिखा है बाकायदा, मुझे खटमल लिखा है उनने। जो आचार्य श्री से मुझे मिलवाया करते थे उनने मुझे खटमल लिखा है। और भी एक कोई सीए हैं सागर के, अच्छा नहीं है नाम लेना, वो भी जब चाहे तब कुछ लिख रहे हैं। लिखिए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या अपराध किया वो तो समझ लीजिए। मैंने सिर्फ यही अपराध किया ना कि मैंने संघ के दो ब्रह्मचारियों के इंटरव्यू किए। इसके अलावा यदि मैंने कुछ लिखा हो, कुछ बोला हो, या मैंने किसी पत्रकांडी या किसी आरोपी के साथ खड़ा होकर मैं कोर्ट कचहरी चला गया हूं, तो ये भी बता दीजिएगा मुझे। मैंने दो ब्रह्मचारियों के इंटरव्यू किए थे, तो आज मैं केवल ये बताने आया हूं कि मैंने ये दो ब्रह्मचारियों के इंटरव्यू क्यों किए। एक ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया सागर, जिन्हें लॉटरी वालों के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं ब्रह्मचारी विनोद भैया जी छतरपुर। जो सागर वाले भैया हैं उनके बारे में कई वर्षों से ये चर्चा है कि जब पत्रकांड चरम पर था, चर्चित था, तब आचार्य जी ने जिनेंद्र भैया के जरिए सुधा सागर जी महाराज को आगरा चतुर्मास का आदेश दिया था। और ये बात सबको पता है, और ये बात मीडिया में भी आई थी। तो मैंने सोचा कि पत्रकांड के समय आचार्य श्री द्वारा जिन ब्रह्मचारी से सुधा सागर जी को संदेश भेजा गया, एक बार उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आचार्य श्री को कैसे इस बात के लिए तैयार किया, या आचार्य श्री का क्या उस समय निर्देश था। तो सिर्फ ये जानने के लिए मैंने जिनेंद्र भैया से बात की। हाँ, एक गलती हो गई कि मैंने उन्हें संघस्थ कह दिया, ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है मैंने कह दिया हो, क्योंकि आचार्य श्री के संघ से तो वो जुड़े थे। अब संघस्थ की ये परिभाषा है कि आप यदि हथकरघा में कपड़ा बेचेंगे तो आप संघस्थ कहलाएंगे, आप हथकरघा चलाएंगे तो संघस्थ कहलाएंगे, और यदि घर में साधना करेंगे तो नहीं कहलाएंगे। ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन मैंने जिनेंद्र भैया का इंटरव्यू किया, बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। दूसरा, विनोद भैया जी के बारे में मैं इसलिए उनके पास गया था कि मुझे ये बताया गया था कि अक्टूबर 2023 में विनोद भैया जी की जब 5-7 दिन आचार्य श्री से आध्यात्मिक चर्चाएं हुई थी, उस दौरान विनोद भैया ने 15 मिनट का समय आचार्य श्री से इस बात के लिए लिया था कि मुझे पत्रकांड के संबंध में चर्चा करना है। तो मैं ये जानना चाहता था और अपने दर्शकों को और समाज को ये बताना चाहता था कि इसे लेके आचार्य श्री का सोच क्या है। तो मैंने उनसे बात की, और उसके बाद में जो गालियों का सिलसिला शुरू हुआ है मेरे खिलाफ, मुझे लगता है कि 40-42 साल की जर्नलिज्म में जितनी गालियाँ नहीं पड़ी, उतनी मेरी अपनी जैन समाज, जिसके लिए हमने समय निकाला है, और जब भी ज़रूरत पड़ी हम खड़े हुए हैं आके कि यार आप उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पर्याप्त गालियाँ मैंने खाई हैं 2 दिन। मैं उन तमाम जो 3 टाइम सामायिक करते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो आचार्य श्री के संघस्थ ब्रह्मचारी कहलाते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भर भर के मुझे गालियाँ दी हैं, जिनके ध्यान में मेरे कारण से अड़चन आई है, एक तरह से रुकावट आई है, मेरे को सुनकर पढ़कर जिनका मन मतलब खराब हुआ है, उद्वेलित हुआ है, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने इंटरव्यू किए हैं, उस पर तो मैं अडिग हूँ, इसलिए कि आपका मन खराब हो गया मेरे इंटरव्यू सुन के, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, आप मुझसे कुछ और उम्मीद करते हैं, तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। आज मैं एक बात कह दूँ बड़ा क्लियर, आचार्य श्री जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता ब्रह्मांड में। लेकिन जितना ये सत्य है उतना ये भी सत्य है कि मैं अपने जीवन में परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज दोनों को अपना आराध्य मानता हूँ, मानता रहूँगा, और दोनों के बीच में जो खाई करने वाले हैं मैं उन्हें दिल से कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं पिछले 1 महीने में 3 बार पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज के दर्शन करने गया हूँ, और 2 बार सुधा सागर जी के। समय सागर जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप पता लगा सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रविंद्र जैन कोई एक पक्षी हो गया है, हाँ, मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, ये बिल्कुल तय मान लेना।
अब ये मैं आपको दिखा दूँ, जरा ये गौर से देख लीजिए। ये जो पुलंदा मेरे हाथ में है, ये है पत्रकांड का चालान जो सागर कोर्ट में पेश हुआ है पुलिस के द्वारा। ये देखिए, ये करीब होगा 1200 पेज होंगे। मैंने ऐसे पूरा नहीं पढ़ा, सरसरी नज़र से देखा है, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि ये आम आदमी तक पहुँचे, आम लोग इसको पढ़ें और आम लोग जैन मुनियों के बारे में अपना दिमाग बनाएं। बिल्कुल जो पत्र में लिखा गया है बेहद आपत्तिजनक है, और मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखे हैं उसको कर्मों की सजा मिले, तय है, मिलना ही चाहिए और मिलेगी। ये कोर्ट से यदि छूट जाएंगे तो ईश्वर की कोर्ट से कभी नहीं छूट पाएंगे, ये मैं बिल्कुल इस बात पर अड़े हूँ। लेकिन इस लड़ाई को जिस तरह सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है, मैं उसके खिलाफ। हम यदि सब मिलके कोर्ट में दें, यदि देखिए आपको यदि कोर्ट पर भरोसा है, वैसे तो ये पूरा मामला गुरुजी की कोर्ट में निपट चुका है और गुरुजी अपना फैसला सुना चुके हैं जैसा भैया जी ने बताया है। लेकिन फिर भी यदि किसी का मन नहीं मानता है तो फिर दूसरा तरीका यही है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जल लड़िए। आप लड़ भी रहे हो आप कोर्ट में, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के पक्ष में ना पहले था, ना आज हूँ, ना कल रहूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आज नहीं तो कल ये हमारे संतों के खिलाफ जाएगा पूरा। ये जो मैं हाथ में लिए हुआ हूँ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज में हम किसी को नहीं रोक सकते, जिसको जो देखना है वो करेंगे, करते रहिए आप। मैंने जो 2 इंटरव्यू किए हैं, जिन जिन की आत्माएं दुखी हैं उनसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कभी क्षमा नहीं मांगूँ कि मैंने इंटरव्यू क्यों किए। मैं इंटरव्यू किए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपको विनय भैया का इंटरव्यू करना चाहिए, मैं तैयार हूं। और आज इस चैनल के जरिए वायदा करता हूं कि विनय भैया जी जहां भी बुलाएंगे मैं 24 घंटे के अंदर उनके पास अपनी टीम के साथ जाऊंगा, और जो वो कहेंगे, यदि मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, एक शब्द काटे बगैर अपने चैनल पर दिखाऊंगा। देखिए विनय भैया हमें टाइम दे दें, और वो जो कहेंगे मैं तैयार हूं। कुछ लोग अब पत्रकांड का और मूर्ति कांड दोनों को टकरा रहे हैं, मैं इस पक्ष में व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं हूं, लेकिन ये मैं भी चाहता हूं कि ये जो मूर्ति कांड है इसका भी पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारी बदनामी बहुत हो रही है। मूर्ति को लेकर तमाम संस्थाएं, तमाम व्यक्ति, मुझे अभी एक व्यक्ति मिले थे जिनका कहना है, उन्होंने मुझे एक रसीद दिखाई मात्र 1,51,000 रुपये की, उन्होंने मूर्ति दान की। अब कहाँ की है वो बताना उचित नहीं है। वो मूर्ति विराजमान हो गई है, और जब से मूर्ति विराजमान हुई है उनकी ये मान्यता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि उस मूर्ति के विराजमान होने के बाद हमें लौकिक जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, जो हमें उम्मीद थी, हम विपरीत जा रहे हैं, हम डाउनफॉल हो रहा है हमारा। हो सकता है उनके कर्मों की वजह से हो रहा हो, लेकिन उनके दिमाग में बैठ गया है कि ये मूर्ति की वजह से तो नहीं हो रहा कहीं। तो ये जो शंकाएं हैं, इन शंकाओं का समाधान कौन करेगा? मतलब मैं बिल्कुल भी उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूं, ना ये कह रहा हूं कि मूर्ति की वजह से उनके परिवार में कुछ दुविधाएं हो रही हैं, बीमारी या जो भी है, लेकिन उसके मन में तो ये बात आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि हम रोज सोशल मीडिया को देख रहे हैं कि यार ये इन मूर्तियों के कारण आचार्य सिंह अस्वस्थ हुए। कोई कहता है कि पत्रकांड के वजह से आचार्य सिंह स्वस्थ हुए, लेकिन मेरा मन कहता है कि आचार्य सिंह ने अपने जीवन में उत्कर्ष साधना करके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य समाधि को प्राप्त किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आचार्य सिंह को इन कारणों से कभी दुख होगा और वो इस तरह की चीज़ को प्राप्त होंगे। मेरा मन कह रहा है, कुछ महाराज कह रहे हैं कि नहीं अभी तक हमारे जीवित होते तो वो महाराज जी सही कह रहे होंगे, महाव्रती है, मैं गलत तो नहीं, उनको गलत तो नहीं ठहरा सकता। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि आचार्य सिंह का जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी उस दिन जो लक्ष्य था कि मैं एक दिन समाधि को प्राप्त करूंगा, और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, साधना पूर्वक किया है, अंत तक बेहोश में रहे हैं। ये सात बातें हमें पता है, उनकी साधना उत्कृष्ट है। हम उनकी साधना को दोष क्यों लगाएं? नहीं लगाना चाहिए। वरना आप ये कह दो कि साहब वो तो दुखी थे, वो बीमार थे, ये थे, नहीं, सब चीज़ें नहीं है, गलत है ये। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी साधना करके अपनी समाधि को प्राप्त किया है, और हम जैसे छोटे लोग इस बारे में क्या बोले हैं, बस इतनी भावना है कि ये मामले जितनी जल्दी हों शांत हों। और जिनेश भैया की एक बात से तो मैं सहमत हूँ, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज और पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के बीच ईश्वर कोई संवाद कर दे और ये तीनों बात कर लें तो हो सकता है समाज का ये रोज एक सोशल मीडिया के जरिए हम आपस में
एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैन समाज के लोग मुझे मच्छर, खटमल और क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बिक गया हूँ मैं बिक गया हूँ, मुझे पैसे मिल गए हैं शायद, ऐसी बातें भी कर रहे हैं लोग कुछ, लेकिन नाम नहीं लिखते। उन्हें मालूम है कि रविंद्र कोर्ट में खींच लेगा और वो पटक के फिर, इसलिए वो नाम नहीं लिख रहे। वो घुमा फिरा के एक पत्रकार, कलम बिक गई है, फलाना है। अरे तुम में हिम्मत हो तो नाम लेके बोलो ना। तो फिर देखो कल कोर्ट में लाता हूँ आपको। नहीं बोलेंगे वो, मुझे पता है, घुमा फिरा के बोलेंगे वो। और ये सब चीज़ें मेरे साथ पहले भी हुई हैं। मैं काफ़ी समय दूर भी हो गया था। मैंने कहा कि आप अपना काम करो, चैनल चलाओ, क्या करना है अपनी पत्रकारिता करो। लेकिन जब ये लोग लगातार कुछ दिन से मैं ये सब चीज़ें देख रहा था तो मन हुआ कि अपन दो लोगों को समाज के बीच लाए और दोनों लोगों को सुना। आप सोचिए 30-40 हज़ार लोगों ने सुना, एप्रिसिएट किया। अब वो एक कोई 25-30 लोगों का एक ऐसा वो है, समूह है कि आप कुछ भी करिए वो तत्काल एक्टिव होता है। वो 2-4 लोग मैटर बनाते हैं, 10-5 लोग डालना शुरू करते हैं और फिर किसी की भी बदनामी कर सकते हैं। मतलब वो जब मुनि को नहीं छोड़ रहे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उन्हें नहीं छोड़ रहे, तो हम तो लौकिक जीवन में हैं। हम तो रोज़, मतलब कहना चाहिए, हमारे जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियां होती होंगी। हो सकता है ये भी कोई गलती हो हमारी। आज बस इतना ही। बार बार कहूँगा कि ये चालान जो मेरे सामने रखा है ये मेरी चिंता का कारण है, बहुत बड़ी चिंता का कारण है। साधु जो बेचारे अपनी तपस्या में लीन रहते हैं वो लौकिक जीवन पे उतने ज़्यादा नहीं हैं। हम लोग उनको गलत संदेश देकर भी एक पाप का बंद कर रहे हैं। ये प्रकरण जितनी जल्दी हो समाप्त हो जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें शांत होंगी और आचार्य भगवान की जो बगिया है इसके फूल महक रहे हैं और महकते रहेंगे। ये संघ बहुत ऊपर तक जाएगा, संघ की एकता बरकरार रहेगी। इसी उम्मीद के साथ जय जगन्नाथ।